से मिलीजुली शुरुआत टुवर्ड्स डाउनसाइड ज्यादा विजिबल नजर आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ को लेकर टैंट्रम का जो सिलसिला है वो अब भी जारी है और एक के बाद एक बयानबाजी भी जारी है। लेकिन चलिए ग्लोब के फ्रंट पर क्या कुछ डिटेल्स ओवरनाइट हमें मिली है, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से क्या कुछ बयान आते दिखे और उसका असर इवेंचुअल इम्पैक्ट भारतीय बाजार पर कैसा पड़ेगा। सबसे पहले ये सारी चीजें अभिषेक सत्यव्रतम से जानते हैं। गुड मॉर्निंग अभिषेक, ग्लोबल मार्केट से विदेशी बाजार से संकेत आज कैसे नजर आ रहे हैं? मानसी गुड मॉर्निंग। देखिए, ट्रंप की तरफ से एक बड़ा लंबा चौड़ा पोस्ट आया है सोशल मीडिया पर और उन्होंने फिर से वही सारी की सारी पुरानी बातें दोहराई हैं कि भारत के साथ हमारे रिश्ते अच्छे हैं, लेकिन ये रिश्ता काफ़ी एक तरफा रहा है। भारत हम पर काफ़ी ज़्यादा टैरिफ लगाता रहा है, हम वहाँ पर एक्सपोर्ट नहीं कर पाते थे और भारत से हम इंपोर्ट काफ़ी ज़्यादा करते थे, तो ट्रेड इम्बैलेंस रहा है। वही पुरानी बातें, उसमें कुछ कुछ फैक्ट्स उनके गलत भी होते हैं, वो हमेशा हम देखते भी हैं। और एक रीसेंट उनका एक पोस्ट आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत पर जो 50% का हमने जो टैरिफ लगाया है उसको हटाने को लेकर विचार नहीं हम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जो ट्रेड रिलेशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्बैलेंस्ड यानी कि असंतुलित है। और एक बार फिर से उन्होंने मेंशन किया कि रूस से भारत जो तेल खरीद रहा है उसके चलते रूस की इकोनॉमी मजबूत हो रही है। तो स्ट्रेन्ड रिलेशंस हैं, लेकिन जो भी प्रतिक्रिया आ रही है वो अमेरिका की तरफ से आ रही है, वो ट्रंप की तरफ से आती है, वो स्कॉट बेसेंट की तरफ से आती है, वो पीटर नोवारो की तरफ से आती है। भारत ने इस मुद्दे पर फिलहाल टैरिफ के मुद्दे पर चुप्पी साध रखी है और पीएम मोदी थोड़े से कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली अमेरिका को संदेश देना चाह रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी मजबूत है। और ये अमेरिका की बार बार बयान जो आ रहे हैं ये मानसी दिखा रहा है कि बेचैनी किसको ज्यादा है। देखिए, हमारा एक्सपोर्ट ठप पड़ गया है अमेरिका के साथ, करीब करीब $60 बिलियन से के आसपास का, मतलब हमारा एक्सपोर्ट रुकेगा क्योंकि कुछ चीजें जो है एक्सपोर्ट के टैरिफ के नेट में नहीं आती हैं। लेकिन अब ये ट्रंप काफी ज्यादा चिंतित नजर आ रहे हैं, लेकिन उनका ये बयान कि नहीं हम ये टैरिफ को रोल बैक नहीं करेंगे, ये थोड़ी सी चिंता की बात जरूर है। हम कंप्लीटली ये नहीं कह सकते हैं कि हम पूरी तरह से ग्लोबल चीजों से या फिर टैरिफ से इम्यून हैं। और आप ये गिफ्ट निफ्टी के प्राइस में आज के सत्र में आप देख भी रही होंगी मानसी की कल की गिरावट के बाद, कल ऊपरी स्तरों से प्रॉफिट टेकिंग के बाद आज फिर से हम देख रहे हैं कि 70 अंकों के आसपास की नरवे पर शुरुआत के संकेत गिफ्ट निफ्टी दे रहा है। वैसे भी अगर आप दुनिया भर के बाजारों को देखेंगे तो आज जो संकेत है वो नरमी के हैं, क्योंकि अमेरिकी बाजारों में लगातार दूसरे सत्र में कमजोरी रही है। डाउ जोन्स की बात करें तो जो गिरावट रही है कल के सत्र में वो ज्यादा रही है और आज हम देख रहे हैं कि जो फ्यूचर्स है वहां से भी थोड़े से नरमी के ही संकेत निकल के आ रहे हैं। तो ये थोड़ी सी चिंता की बात जरूर है। देखिए, टैरिफ को लेकर अमेरिका में अनिश्चितता जो है वो कायम है और अनिश्चितता इस वजह से है कि जो लोअर कोर्ट ने, जो अपील कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ को क्वैश किया है, उसको असंवैधानिक बताया है, उसके चलते चिंता अब यह भी बढ़ी है कि मान लीजिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट में भी ट्रंप के फैसले को पलट दिया जाता है तो अमेरिका के सामने एक बहुत बड़ी आर्थिक चुनौती खड़ी हो जाएगी, क्योंकि जो इंपोर्टर्स हैं उनको सारे के सारे टैरिफ से वसूली गई रकम को वापस करना पड़ेगा। अब तक जो ट्रंप ने वसूले हैं करीब करीब $150 बिलियन के आसपास से टैरिफ के तौर पर ट्रंप ने वसूली की है। तो ये टेंशन है। कल हमने बाजार में गिरावट होती हुई देखी, डाउ 249 अंक गिरा, नेस्डेक की बात करें 175 अंकों की गिरावट हमने देखी। हालांकि लोअर लेवल से 245 अंकों के आसपास की रिकवरी नेस्डेक में आई, लेकिन एनवीडिया, एप्पल समेत अमेज़न तमाम ये शेयर कमजोर हुए। और एक और वजह रही है अमेरिका की बाजारों में गिरावट के पीछे, वो ये कि वहां पर बॉन्ड यील्ड बढ़ रही है। बॉन्ड यील्ड हमने देखा कि जो 4.25 थी वो बढ़ के हो गई है 4.27। अगर हम 30 ईयर की बॉन्ड यील्ड की बात करें तो वो पहुंच गई है 4.97% पर। तो इक्विटी से पैसे निकल के सेफर एसेट्स में जा रहे हैं, वो बॉन्ड में पैसे डाइवर्ट हो रहे हैं। और सिर्फ बॉन्ड में नहीं, आप देखेंगे गोल्ड भी रिकॉर्ड हाइस पर है। सोने का जो भाव है कॉमिक्स पर वो $3600 के भी ऊपर निकल गया है। और इस साल की बात करें 35% की जबरदस्त तेजी गोल्ड में हम देख चुके हैं। तो ये एक तनाव है ग्लोबल इक्विटीज के लिए, सिर्फ अमेरिका के नहीं, ये भारत के लिए भी थोड़ा सा तनाव का विषय है, क्योंकि यहां पर भी हम देख रहे हैं कि सोना और चांदी दोनों के दोनों रिकॉर्ड हाइस पर जाके कारोबार कर रहे हैं। अब अमेरिका में ट्रिगर क्या बनेंगे?
देखिए ट्रिगर ये बनेगी कि शुक्रवार को एक डेटा आने वाला है, जॉब रिपोर्ट, उस पर नजर रहने वाली है। वो फेड के लिए ट्रिगर का काम करेगा कि इकोनॉमी की स्थिति कैसी रहती है। 17 सितंबर को यूएस फेड की ब्याज दरों को लेकर पॉलिसी आने वाली है और इस बात की पूरी उम्मीदें हैं। सीएमई फेड वॉच टूल के मुताबिक 92% एक्सपर्ट ये मान के चल रहे हैं कि दरों में 0.25% का कट आएगा। तो उस पर नजर है और बाकी अब देखते हैं कि ट्रंप ने जो सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है फेडरल अपील कोर्ट के फैसले को, सुप्रीम कोर्ट का आगे क्या फैसला आता है, तो तब तक की अनिश्चितता के भंवर में अमेरिकी बाजार भी लगता है कि फंसे रहेंगे और उतार चढ़ाव होता रहेगा। सितंबर की बात करें, एक सीजनलिटी वाला भी इंपैक्ट है अमेरिका के लिए, इस पर गौर करने की जरूरत है, क्योंकि अगर हम पिछले 5 साल में देखेंगे तो S&P 500 के जो औसत जो रिटर्न रहे वो नेगेटिव 4.2% के रहे हैं। अगर हम 10 साल के लिहाज से देखेंगे तो एवरेज जो रिटर्न रहे -2% से ज्यादा के रहे हैं। तो ये थोड़ी सी चिंता की बात है। एशिया से संकेत आज मिले जुले हैं। निकेई में कल हमने देखा था कि हल्की सी तेजी आई थी, आज फिर से कमजोरी है, लेकिन कमजोरी ज्यादा नहीं है। 100 अंकों के आसपास की गिरावट है। कोस्पी की बात करें, कोस्पी आप देखेंगे सपाट कारोबार हो रहा है, हल्के से नेगेटिव बायस के साथ। कल हमने तेजी वहां पर देखी थी। इसके अलावा अगर हम क्रूड की बात करें, अब रूस में और यूक्रेन में तनातनी बनी है, दोनों देश एक दूसरे के ऊपर हमले कर रहे हैं। तो युद्ध विराम की जो बीच में पॉसिबिलिटी जो बनती हुई दिख रही थी वो फिर से थोड़ी सी किनारे हो गई है और इसके चलते सप्लाई को लेकर कंसर्न है और कच्चा तेल उबाल मार रहा है। भाव हो गए हैं $69 के ऊपर। तो ये कुछ नेगेटिव चीजें हैं, ना सिर्फ अमेरिका के लिए बल्कि भारतीय बाजारों के लिए। क्रूड का चढ़ना, गोल्ड का ऊंचाई पर जाना, अमेरिकी बाजारों में गिरावट होनी, नेस्डेक का लगातार दूसरे सत्र में तेजी से गिरना, ये थोड़ी सी टेंशन की चीज है। डॉलर इंडेक्स की अगर हम बात करें, लोअर लेवल से थोड़ा सा सपोर्ट लेके ऊपर आए हैं। 98.45 के डॉलर इंडेक्स के प्राइसेस हैं। तो अगेन रुपए के फ्रंट पर यह आपके लिए एक चुनौती का विषय है। लेकिन आज देखते हैं कि जीएसटी काउंसिल की जो बैठक होने वाली है आज के सत्र में, वहां से किस तरह के पॉजिटिव डेवलपमेंट आते हैं और क्या बाजार उसको लेकर रिन्यूड इंटरेस्ट दिखाता है या नहीं। क्योंकि बार बार जब भी खबरें आई हैं, बाजार ने तेजी दिखाई है, लेकिन वो तेजी टिक नहीं पाई है। यह बाजार के लिए चिंता का विषय लगातार एक बना हुआ है। बिल्कुल अभिषेक, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और विदेशी बाजार के सारे संकेत हमें बताने के लिए। तो सोशल मीडिया पर पैनिक बटन कह सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप का दब चुका है और फिर से उन्होंने बयानबाजी शुरू ज़रूर कर दी है और टैरिफ सिचुएशन को लेकर, टैरिफ सिनेरियोज को लेकर। लेकिन भारत अब इन सारी सिचुएशंस, इन सारे अनाउंसमेंट्स और बयानबाजी को दरकिनार करते हुए अपनी तेज़ी की चाल और फोकस कर रहा है अपनी इकोनॉमी के हालातों को लगातार बढ़ाने में, बेहतर करने में। और इसके जीता जागता उदाहरण लगातार जो सारे स्टैटिस्टिक्स आ रहे हैं, जीडीपी डेटा फ्रंट्स आ रहे हैं, सेक्टर्स को लेकर देश और देश की गवर्नमेंट जो सारे फैसले ले रही है, कदम उठा रही है, वो सारी चीज़ें जो है एग्जाम्पल है, सेट करती है कि भारत अपने इकोनॉमिक ट्रिगर्स को बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है, चाहे विदेशी बाजार से कितनी भी अनिश्चितताएं आएँ। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे और अब भारतीय बाजार की तरफ रुख करते हैं। FIS-DIS का एक्शन आपको बताते हैं, उसके बाद आज के सत्र के लिए आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, इस पर भी फोकस करेंगे। FIS की बिकवाली का दौर अब भी जारी है, लगातार कई सेशन से बिकवाली है और ये बिकवाली 7th ट्रेडिंग सेशन में कॉन्जिक्यूटिव बेसिस पर 1159 करोड़ की बिकवाली कल FIS ने कैश मार्केट में की। उसके ठीक सामने DIS की तरफ से 2549 करोड़ की खरीदारी का रुख आया है। 6th सेशन है जबकि DIS खरीदारी कर रहे हैं, यानी कि भारतीय बाजार को संभालने का काम कर रहे हैं। और ट्रेंड ही देख लेंगे अगर तो FIS की बिकवाली के ठीक सामने DIS का सपोर्ट लगातार दिख रहा है। स्टॉक फ्यूचर, स्टॉक ऑप्शन इंडेक्स, फ्यूचर इंडेक्स ऑप्शंस में FIS DIS की खरीदारी बिकवाली के डेटा पॉइंट्स भी हैं, ये भी आपके स्क्रीन पर हम लगातार पोस्ट कर रहे हैं। इंडेक्स ऑप्शंस में FIS की खरीदारी के डेटा ज़रूर है, छोटा क्वांटम, लेकिन स्टॉक ऑप्शंस में भी खरीदारी के आंकड़े आते हुए दिखे। हालांकि इंडेक्स फ्यूचर्स और स्टॉक फ्यूचर्स में FIS की तरफ से बिकवाली देखने को मिली है। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ेंगे और भारतीय बाजार के लिए आज के सत्र में आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, स्ट्रैटेजी क्या बनाएंगे और साथ ही स्टॉक्स कौन से होने चाहिए आपके रेडार पर, इस पर फोकस करते हैं। ये बताने के लिए हमारे साथ अरिहंत कैपिटल के रत्नेश गोयल अब जुड़ गए हैं। रत्नेश, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका ET नाउ स्वदेश पर। कल हमने देखा फर्स्ट हाफ ऑफ द मार्केट ठीक ठाक था, सेकेंड हाफ ऑफ द मार्केट में जो फर्स्ट हाफ में गेंस देखे वो सारे गेंस फ्रिजल आउट होते हुए नजर आए। ऑफ कोर्स एक्सपायरी का सेशन था और इसीलिए इस तरह की वॉलेटिलिटी एंटिसिपेटेड थी। लेकिन दिस मॉर्निंग 24,615 के लेवल्स पर ऑलमोस्ट 70 पॉइंट्स के डाउन ट्रेंड्स गिफ्ट निफ्टी के इम्प्लाइड इंडिकेशंस दिखा रहा है। रत्नेश, आज के लिए रणनीति क्या होगी इंडेक्स निफ्टी, बैंक निफ्टी पर? वेरी गुड मॉर्निंग, सभी दर्शकों को सुप्रभात।
बाजार में डेफिनेटली ऐसा लग रहा है ऊपर के साइड पे तो अभी सस्टेन करना थोड़ा सा मुश्किल है, पर नीचे भी अभी डाउन साइड लिमिटेड लगता है मुझे। तो एक बाजार रेंज में रहेगा, तो दोनों साइड के मौके हमको देखने को मिल सकते हैं। बाजार में 24,800 के ऊपर निकलना बाजार के लिए बहुत अभी डिफिकल्ट दिखता है। नीचे में 24,400 24,350 ये काफी अच्छे सपोर्ट रहेंगे। तो बाजार मुझे ऐसा लगता है अभी इसी रेंज में रहेगा। तो जिस तरह से मैंने कहा कि दोनों साइड के मौके मिलेंगे, तो मेरे पास भी आज के लिए एक सेल एक बाय दोनों है। तो जो पहला सेल रहेगा एक अल्केम, जिसमें हमको थोड़ा सा राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसमें जो एक रिजल्ट के बाद में तेजी आई थी वो पूरी खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। तो उसमें सेल अल्केम बिलो 5240 करने की मेरी सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस लगाने की सलाह रहेगी 5280। जो टारगेट बनता है वो 5180 5150 बन सकता है। एक दूसरा जो रहेगा वो सीजी पावर, इसमें एक अच्छा ब्रेकआउट हमको देखने को मिल रहा है, आउट परफॉर्म कर रहा है बाजार के साथ में। तो मुझे ऐसा लगता है इसमें बाय करने की सलाह, बाय अबाउट 743। स्टॉप लॉस जो रहेगा 733, टारगेट जो बनता है इसमें 755 760। तो ये दो आज के लिए मेरी सलाह रहेगी। कॉल्स इस वक्त रत्नेश की तरफ से आते हुए सीजी पावर लगातार फोकस रेडार पर हैं और एल्केम लेबोरेटरीज में बिकवाली की रणनीति है, सीजी पावर में खरीदारी की कॉल है। लेकिन कल के सत्र को ही रत्नेश अगर याद करेंगे, कल हमने देखा एफएमसीजी आउट परफॉर्मर रहा। एफएमसीजी के लिए और इन पर्टिकुलर कंजम्पशन के लिए डिमांड और बूस्ट देने के लिए, इनको सपोर्ट करने के लिए एक तो फेस्टिव सिनेरियोज हैं जो कि काफ़ी हद तक सपोर्ट डेवलप करेंगे। आने वाले 6-7 महीनों में डिमांड एफएमसीजी और कंजम्पशन की बढ़ती दिखेगी। और जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन का मूव जो पीएम मोदी जी ने अनाउंस किया था, आज इनफैक्ट ऐतिहासिक दिन है। जीएसटी की 2 दिवसीय महत्वपूर्ण बैठक शुरू होने वाली है और सिर्फ 2 जीएसटी दरों पर फैसला भी होता हुआ दिखेगा। इन सारी चीज़ों का कंजम्पशन पर एक इम्पैक्ट पड़ रहा है जो कि एब्सोल्युटली रिफ्लेक्ट हो रहा है। यहाँ से कंजम्पशन पर आपकी राय क्या होगी? एंड स्क्रिप्ट वाइज स्टॉक स्पेसिफिक कोई पसंदीदा शेयर्स अगर है तो बताइएगा। बिल्कुल, जिस तरह से जीएसटी में कट आया है तो कंजम्पशन का जो जीएसटी कट आने की उम्मीद है, तो जिसमें डेफिनेटली उसके बाद में हमने अच्छी तेजी ऑलरेडी अपने हमारे एफएमसीजी सेक्टर्स में देखने को मिली, उसी से बाजार को काफी सपोर्ट मिला है। तो अभी भी ऐसा उम्मीद करी जा सकती है, काफी ज्यादा अंडर परफॉर्म था एफएमसीजी सेक्टर। तो इसकी पाई अगर मैं बोलूँ तो जो एक एचयूएल और एक मेरिको, इसमें काफी एक अच्छी अभी भी तेजी बनती हुई मुझे दिखाई दे सकती है आगे आने वाले दिनों में। क्योंकि काफी बड़ा जो फायदा मिलेगा इन दो स्टॉक्स को, काफी ज्यादा फायदा इसमें मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से इनमें किसी भी गिरावट में जरूर मैं खरीदारी की अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने की सलाह मेरी तरफ से रहेगी। ऑलराइट, तो चलिए ये एक राय एफएमसीजी पॉकेट पर अच्छी खासी तेजी। और रत्नेश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, मार्केट पर इंडेक्स वाइज और स्टॉक स्पेसिफिक आपका नजरिया शेयर करने के लिए। सेमीकंडक्टर स्पेस से ताल्लुक रखती कंपनी सीजी पावर पर खरीदारी की राय रत्नेश की तरफ से आती हुई। सेमीकॉन 2025 का लिए बहुत बड़ा कॉन्क्लेव हुआ था। ये कॉन्क्लेव अब भी जारी है दिल्ली में। पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया और ख़ास तौर से सेमीकंडक्टर को और ज़्यादा सपोर्ट और सेमीकंडक्टर की बेहतरी के लिए आने वाले सालों में सेमीकंडक्टर को और डेवलप करने के लिए फोकस है, इस सेक्टर को डेवलप करने के लिए फोकस है। और इससे जुड़ी लिस्टेड प्लेयर्स और साथ साथ न्यूअर कंपनीज भी है जो कि हो सकता है आने वाले दिनों में लिस्टेड कैटेगरी में शामिल हो जाएं। लेकिन फिलहाल सीजी पावर कल 3.25% की तेजी दिखा रहा था। 755 पहला लक्ष्य, 760 दूसरा लक्ष्य, खरीदारी के मौके ढूंढे जाए। एल्केम लेबोरेटरीज में बिकवाली की राय, 5180 पहला टारगेट, 5150 तक ये और नीचे की तरफ लुढ़क सकता है। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और खबरों के दम पर कल बाजार बंद होने से लेकर अब तक जो इम्पोर्टेंट खबरें एक्सचेंजेस पर आई हैं उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट खबरें लेकर आशीषा अब हमारे साथ जुड़ गई हैं। गुड मॉर्निंग आशीषा, खबरों वाले शेयर्स आज कौन से हैं? गुड मॉर्निंग मानसी। तो सबसे पहले एटर्नल से शुरुआत करते हैं। जोमेटो, यहाँ पर प्लेटफॉर्म फ़ी कंपनी ने बढ़ाई है। 10 रुपये प्रति ऑर्डर जो पहले प्लेटफॉर्म थी उसे बढ़ाकर अब 12 रुपये कर दिया है। और इसकी टाइमिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। याद रखें फेस्टिव सीज़न के जस्ट पहले ये ऑर्डर और प्लेटफॉर्म फ़ी बढ़ाई है। और यूजुअली फेस्टिव सीज़न में डिमांड काफ़ी अच्छी होती है, तो टाइमिंग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी पॉजिटिव खबर एटर्नल के लिए निकल कर आई है। इसके अलावा IT सेक्टर से TCS पर भी नज़र डालेंगे। एक बड़े यूरोपियन इंश्योरर के साथ कंपनी ने पार्टनरशिप बढ़ाई है
है और करीब 500 मिलियन यूरो की ये पार्टनरशिप होगी। तो पॉजिटिव खबर टीसीएस के लिए भी आज के सत्र में निकल कर आई है। कई सारे ऑपरेशनल अपडेट्स सितंबर महीने के शुरू होते ही निकल कर आए हैं। सबसे पहले मॉइल की शुरुआत करेंगे। माइनिंग कंपनी है जहां पर सेल्स 26% तक बढ़ते हुए नजर आए। सालाना आधार पर करीब 1.13 लाख टन के सेल्स वॉल्यूम्स कंपनी ने रिपोर्ट किए पिछली तिमाही में। और प्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पर भी हाईएस्ट एवर प्रोडक्शन कंपनी ने अगस्त के महीने में रिपोर्ट किया। तो काफ़ी अच्छे सेल्स और प्रोडक्शन और ऑपरेशनल अपडेट आए। मॉइल पर भी अपनी नज़र रखें। जेएसडब्ल्यू सीमेंट नतीजों के दम पर एक्शन में रहेगा। याद रखें सीजनल बेसिस पर मॉनसून का इम्पैक्ट दिखा, लोअर रियलाइजेशंस का इम्पैक्ट दिखा, लेकिन उसके बावजूद सालाना आधार पर देखें तो नतीजे काफ़ी अच्छे हैं और एबिटा पर टन में करीब 50% का ग्रोथ दिखा है सालाना आधार पर। तो नतीजे काफ़ी अच्छे हैं, जिसके चलते जेएसडब्ल्यू सीमेंट पर भी अपनी नज़र रखें। पीएनसी इंफ्रा, यहाँ पर कंपनी को नए ऑर्डर्स मिले हैं। L1 बिडर कंपनी नियुक्त हुआ है लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाराणसी के लिए और करीब 300 करोड़ का ये ऑर्डर विन होगा। सो पीएनसी इंफ्राटेक ऑर्डर विन के दम पर यहाँ पर नजर रहेगी। इंडस टावर कंपनी ने अफ्रीकन मार्केट्स में फोरे किया है। इनफैक्ट नाइजेरिया, युगांडा और जाम्बिया, ये तीनों रीजन से कंपनी शुरुआत करेगी। तो नया एक्सपेंशन है, नया फोरे है इंडस टावर। इसके अलावा वारी एनर्जीज, जहाँ पर कंपनी ने शेयर परचेज एग्रीमेंट साइन किया है। काटसॉन प्राइवेट लिमिटेड का 64% हिस्सेदारी कंपनी खरीदना चाहती है और करीब 190 करोड़ का ये टोटल एक्विजिशन होगा। तो वारी एनर्जी पर भी नजर रखें। येस बैंक, जहां पर कंपनी को सीसीआई अप्रूवल मिल चुकी है। एसएमसी करीब 25% स्टेक खरीदना चाहती है। याद रखें ये खबर तो पहले ही आ चुकी है, लेकिन अब कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया की अप्रूवल मिल चुकी है एसएमबीसी को ये स्टेक खरीदने के लिए। एसी स्टॉक्स भी आज के सत्र में फोकस में रहेंगे। तो ब्लू स्टार, हैवेल्स, वोल्टास, सभी स्टॉक्स पर रेगुलेटरी चेंजेस के दम पर एक्शन दिखेगा, जहां पर एनर्जी एफिशिएंसी नॉर्म्स बदल दिए गए हैं, स्ट्रिक्टर नॉर्म्स लागू कर दिए गए हैं। और याद रखें A1 स्टार स्प्लिट एसीज को अब पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा 1 जनवरी 2028 से। तो रेगुलेटरी चेंजेस है, लेकिन नेगेटिव खबर पूरे एसी सेगमेंट के लिए निकल कर आई है। और लास्ट में डीसीएम श्रीराम और आरती इंडस्ट्रीज पर भी नजर रखें। दोनों ही कंपनियों ने एक पार्टनरशिप साइन की है, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप क्रोनिक सप्लाई के लिए। तो पॉजिटिव खबर डीसीएम श्रीराम और आरती इंडस्ट्रीज में आज पॉजिटिव एक्शन दिखेगा। एब्सोल्युटली आशीषा, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी खबरों वाले शेयर्स हमें बताने के लिए। ढेर सारी खबरें और न्यूज़ फ्लोज एंड द बैक ऑफ स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स आज नजर आएगी। थीम्स तो वैसे हम देखते ही हैं, फोकस रेडार पर रहते हैं, लेकिन एक्सचेंजेस पर खबरों के दम पर भी आज ढेर सारे एक्शन वाइज स्टॉक्स होंगे जिस पर हम फोकस करेंगे, जिस पर नजर रहेगी। लेकिन चलिए ऑन दिस नोट एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार कमोडिटी मार्केट का अपडेट